स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास 12th। आज हम स्टडी करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या है ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? जैसा कि नाम से पता चलता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल्स ऑफ लास्ट but two orbit anti-penultimate orbit। मेन पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में, पी ब्लॉक एलिमेंट 13 to 18 ग्रुप में एंड 3rd to 12 ग्रुप के एलिमेंट्स कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज हैं जिनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी पोजीशन 3rd ग्रुप में, 6th पीरियड में एंड 7th पीरियड में है। मेन पीरियोडिक टेबल का स्वरूप ना बिगड़े, इसके लिए इनको मेन पीरियोडिक टेबल से नीचे रखा गया है। 2 सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नंबर 1 लेंथेनाइट्स, लेंथेनम 57 के बाद ल्यूटेशियम तक, एटॉमिक नंबर 71। एंड सेकेंड इज एक्टिनाइट्स, एक्टिनियम 89 से लॉरेंशियम तक 103 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स। तो ये 2 सीरीज कहलाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की एंट्री एफ ऑर्बिटल्स में हो रही है, साथ ही साथ ये 14 एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में ही रखे हुए हैं। अभी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है और लास्ट से 2 नंबर अंदर की ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करना शुरू कर चुके हैं। तो लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, इनको हम पढ़ेंगे 1 by 1। लेंथेनाइट्स, these are elements which are following lanthanum। It belongs to D block, but after that electrons are entering in the F orbitals। So first element is the cerium with atomic number 58। In case of lanthanum, configuration is 5d16s2, but in F block elements electrons start entering in 5d1 4f16s2, and one by one these electrons enter from 4f1 to 4f14, and these 14 elements are known as lanthanides। क्योंकि ये लेंथेनम को फॉलो करते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया है लेंथेनाइड्स। सबसे पहले स्टडी करेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स इज ज़ीनोन 4f1 to 14, 5d0 to 1 6s2। Electron in D may be 0 or 1 depending upon the stability of 4f orbitals। Means 4f0, 4f7 और 4f14 जब होगा तो D में इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सीरियम, सीरियम की एटॉमिक नंबर है 58 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी ज़ीनोन 5d1 4f1 6s2। 4f0 हो सकता है अगर वो इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाए, तो यहां पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है डिपेंडिंग अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ 4f, इट विल बी ज़ीनोन 5d2 4f0 6s2, ज़ीनोन 4f0
5d2 6s2। तो कॉन्फ़िगरेशन यहां होगी। नेक्स्ट में 4f1 सीरियम के बाद जब 59 एटॉमिक नंबर होगा तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी जिनोन 5d1 4f2 6s2। तो अब ये इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 4f में एंटर करते जाएंगे जब तक यहाँ पूरे कंप्लीट 7 ना हो जाए, और यहाँ 5d में होगा इलेक्ट्रॉन 1। सो मेन कॉन्फ़िगरेशन इज जिनोन 5d 0 to 1 4f 1 to 14 and 6s2। इन एलिमेंट सेमेरियम विद एटॉमिक नंबर 62 कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किस तरह से आएगा? 5d 0 4f 6 6s2। 4f की स्टेबिलिटी की तरफ ही जा रहा है, इसलिए यहां इलेक्ट्रॉन d में 0 हो जाएगा और यहाँ पे 6। नेक्स्ट नंबर यूरोपियम EU 63 एटॉमिक नंबर। यहां कॉन्फ़िगरेशन होगी जिनोन 5d 0 4f 7 6s2। यहां पर 4f 7 है इसलिए 5d में 0 इलेक्ट्रॉन। अगेन इन केस ऑफ एटॉमिक नंबर 64 विच इज गैडोलिनियम, इसमें कॉन्फ़िगरेशन में फिर चेंज आता है 5d1 4f 7 एंड 6s2। अब ये कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब ना हो, स्टेबिलिटी खत्म ना हो, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन डी में 1 हो गया। अटर्बियम which is 70 atomic number, and in this case configuration again changes 5d 0 4f 14 6s2। यहां होना चाहिए थे 5d 1 4f 13 because 4f 14 is stable, so 1 electron from d jumps to 4f, and in the last 71 atomic number lutetium 5d again 1 4f 14 6s2। conclusion is that xenon is stable up to 54 atomic number, 4f 1 to 14 5d 0 to 1 एंड 6s2। और स्टेबिलिटी के बेस पर जब 4f या तो 0 हो, 4f या 7 हो रहा हो, या फिर 4f 14 हो, उन कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन d में 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो ये है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स, मोस्ट कॉमन oxidation state is +3 because in most of the cases 4f is having electron 1 to 14, 5d1 6s2, so these 3 electrons are used in bond formation. So most of the common oxidation state is +3, but +2 and +4 may also be। कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +4 हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ 4f 0 4f 7 4f 14। जिन कंडीशंस में 4f 0 हो, 4f 7 हो जाए या 4f 14 हो, उन कंडीशंस में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के अलावा +2 एंड +4 भी हो सकती है। अब कौन कौन से एग्जाम्पल है जिनमें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ दूसरी स्टेट भी हो सकती है? नंबर 1 इज सीरियम, एटॉमिक नंबर 58 and it is having configuration, so all the 4 electrons can be used in bond formation and most oxidation state is also +4, क्योंकि यहाँ अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस बन जाती है
और इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +4 हो सकती है। एलिमेंट्स जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो सकती है वो है सेमेरियम 62 विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f6 5d0 6s2। In case of europium 63 atomic number, xenon 4f7 5d0 and 6s2. So these two are having oxidation state +2 along with +3 +2 3 के साथ साथ यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो सकती है, क्योंकि +2 स्टेट के बाद 4f स्टेबल है और इनका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। वन मोर एग्जांपल विच इज हैविंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज अटर्बियम, एटॉमिक नंबर 70 और यहां पर हो जाता है 4f14 5d0 6s2। again only 2 electron can be used in bond formation, so it is also having oxidation state +2। so हम ये कह सकते हैं कि लैंथेनाइड्स में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, लेकिन +2 एंड +4 भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ 4f ऑर्बिटल्स, और वो कंडीशंस हैं 4f0 4f7 और 4f14। नेक्स्ट टर्म इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिक्रीज। सो लैंथेनाइड्स में लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक लेफ्ट टू राइट जाने पर विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। सो इधर से इधर जाने पर एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग and this decrease in atomic radius with the increase in atomic number from left to right in the lanthanides is known as lanthanide contraction। क्या है रीजन? रीजन फॉर lanthanide contraction is presence of electrons in 4f orbitals which are having diffused shape। डिफ्यूज शेप के कारण इनका होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। देयर प्रेजेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज हैविंग वेरी वीक इन्फ्लुएंस, सो लास्ट ऑर्बिट इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस and atomic radius decreases। So lanthanide contraction is due to presence of electron in 4f orbitals which have diffuse shape and due to which the nuclear attraction on the outermost orbit increases and atomic radius decreases। Consequences of lanthanide contraction, क्या परिणाम है, क्या इफेक्ट होता है lanthanide contractions का, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इन्फ्लुएंस्ड हैं बाय lanthanide contraction। So these are number 1 atomic radius of 4d and 5d series elements are nearly same। 4d और 5d सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक रेडियस नियरली सेम है, जैसे हाफनियम and zirconium, it belongs to 4d series and it belongs to 5d series। These are having same atomic radius due to lanthanide contraction। Number 2, due to lanthanide contraction left to right in lanthanides electronegativity increases। लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाते हुए लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। इस कारण से बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ
lanthanides decreases. So these are the three consequences of lanthanoid contraction. Basic character of hydroxides of lanthanides decreases. इसके बेस पर एक क्वेश्चन हो सकता है, lanthanum hydroxide is more basic than lutetium hydroxide. और इसका कारण है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है, जिसके कारण बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है. कॉन्सिक्वेंसेस नंबर 1, एटॉमिक रेडियस ऑफ द 4d एंड 5d सीरीज आर नियरली सेम. इसके बेस पर हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि हाफनियम एंड जिरकोनियम दीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, दीज हैव सेम एटॉमिक रेडियस, these cannot be isolated from each other. So all of these are related to lanthanoid contraction. Due to lanthanoid contraction, atomic radius decreases. So 5d and 4d series elements are having nearly same atomic radius. Due to same atomic radius, these are having same chemical properties. Due to same chemical properties, these cannot be separated from each other. So cannot be isolated. So these are the consequences of lanthanoid contraction. The properties of lanthanoids are similar to the transition elements like colored ion formation, are paramagnetic in nature, form complexes. Most of the lanthanoids are non-radioactive except promethium. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.